जब राज्य सरकार नहीं दे पाई तो बिहार सरकार क्या ही देगी। तेजस्वी यादव की इस बैठक के क्या मायने हैं? सभी विधायकों को बुलाते हैं और उसके बाद नसीहत दी जाती है। तेजस्वी यादव कौन सा रणनीति बना रहे हैं? सबसे बड़ा अगर कोई सवाल था तो विजेंद्र प्रसाद यादव का भाषण। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार में विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू हो चुका है और कल दूसरा दिन था और बिहार का बजट जो है वो पेश किया गया था, जिसके बाद लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष से कई सवाल पूछते नजर आ रही थी। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, कल बिहार का बजट पेश किया गया था, जिसके बाद विपक्ष जो है वो लगातार सरकार से कई सवाल पूछ रही थी, जिसमें सबसे बड़ा अगर कोई सवाल था तो विजेंद्र प्रसाद यादव का भाषण, जो बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं। आपको बता दें कि उनका भाषण जो है वो लगभग 11 से 12 मिनटों का था, जिसको लेकर बार बार विपक्ष एक ही सवाल पूछ रही है कि आखिर इतने कम देर का जो ये बजट सेशन है क्यों था। इस तरीके की बातें चल रही हैं। लेकिन ये तो कल की खबर थी, लेकिन कल ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि शाम में अचानक तेजस्वी यादव जो हैं अपने विधायकों को राबरी आवास बुला लेते हैं। जो महागठबंधन के विधायक हैं सभी को एक साथ जो है वो राबरी आवास बुला लेते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? तेजस्वी यादव कौन सा रणनीति बना रहे हैं? लगातार ये बातें कही जा रही थी कि तेजस्वी यादव जो हैं वो समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सभी विधायकों को बुलाते हैं और उसके बाद नसीहत दी जाती है। सभी विधायकों को बताया जाता है, सभी विधायकों को समझाया जाता है आखिर कौन सा खिचड़ी पक रहा था कल राबरी आवास में, आखिर कौन सी बातें जो है वो अंदर प्लान किए जा रहे थे। हम ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखे होंगे कि 2 दिन जो विधानसभा का सत्र चला उसमें एक चीज आपको सबसे आम नजर आ रहा होगा। सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा नजर आ रहा है तो वो कुछ और नहीं बल्कि नीट छात्रा मामला। जी हां, जहानाबाद की एक बेटी जो आती है पटना और शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है, उसके साथ एक अप्रिय घटना होता है, जिसके बाद लगातार जो है विपक्ष कई सवाल खड़े करती है। भले ही अब वो सीबीआई को चला गया है मामला, लेकिन उसमें भी विपक्ष जो है यही सवाल पूछते नजर आ रही थी कि क्या बिहार पुलिस असक्षम है, जिसके वजह से ये मामला जो है वो सत्ता पक्ष यानी कि जो सरकार है वो सीबीआई को सौंप दी है। नीतीश कुमार ने सीबीआई को सौंप दिया। इस तरीके की बातें खूब चल रही हैं। सत्ता पक्ष एक तरफ इस बात को लेकर कह रही है कि जांच चल रहा है, वहीं पर विपक्ष जो है कह रही है कि इसमें कोई सरकार का ही व्यक्ति शामिल है, जिसके वजह से इन केसों को दबाने में कोई लगा हुआ है, कोई बड़ा तंत्र है इसके पीछे। ये बातें तो चल ही रही हैं, नीट मामला। लेकिन तेजस्वी यादव की इस बैठक के क्या मायने हैं? देखिए, हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के इस बैठक में जो भी एमएलए शामिल हुए थे, क्या कुछ वो कहे हैं हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो बैठक से निकले थे, पत्रकारों से उन्होंने उनकी बातचीत हुई है और क्या कुछ कहना था उन लोगों का हम एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए, उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 2010 में जब उनकी संख्या 22 थी तब कोई दिक्कत नहीं हुआ, उस समय जो है संघर्ष किया उन्होंने और कहीं ना कहीं आगे जाके उस संघर्ष का फल मिला। तो अब कहना है उन लोगों का कि जब 22 थे तब हम संघर्ष किए, तो आज 25 है तो हम पानी पिला देंगे। देखिए, ये किसी और का नहीं बल्कि भाई वीरेंद्र का कहना है। भाई वीरेंद्र के ये बोल है कि 2010 में 22 थे तब कुछ नहीं हुआ, तो अब तो 25 है, पानी पिला देंगे हम। इस तरीके की बातें जो है वो भाई वीरेंद्र कह रहे थे। देखिए, और भी वहां विधायक मौजूद थे, हम आपको एक एक करके बताएंगे कि किन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ उसमें खास रहा है। देखिए, वहीं पर अगर हम बात करें पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ, जी हाँ, उन्होंने अभी कहा है कि सरकार के पास कुछ भी नहीं है, सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। आगे उन्होंने कहा, सत्र में जो विधानसभा का सत्र चल रहा है इसमें जो जनता के सवाल हैं उस पर हम बात करेंगे। यानी कि जो तेजस्वी यादव के अंदर बैठक चली, उस बैठक में ये बातें निकल कर आई कि सत्र में हम जनता के हितों का जो सवाल है वो सत्ता पक्ष से पूछने का काम करेंगे। और उसमें कई सवाल है, चाहे वो रोजगार हो और फिर उसके बाद बेरोजगारी हो या नीट मामला हो, यूजीसी मामला हो, इस पर कहीं ना कहीं सरकार का घेराव करेंगे। अगर हम आगे बात करें तो देखिए, हमने आपको शुरू में ही बताया बजट का कल दिन था और साफ तौर पर संदीप सौरभ का कहना था कि बजट में जो है वो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बजट से कुछ भी बिहार को मिला जाना नहीं है। जब राज्य सरकार नहीं दे पाई तो बिहार सरकार क्या ही देगी। अगर आगे हम बात करें तो उनका यह भी कहना था कि ठोस प्रपोजल जो है वो नहीं देखने को मिला है, बजट जो है ऐसे ही पेश कर दिया गया है। आप सोचिए कि 12 मिनट का ये कैसा बजट था, इतने कम समय में बजट को कैसे पेश किया जा सकता है।
और देखिए पत्रकारों ने यह भी पूछा कि ये तो 20 मिनट की बैठक आपकी भी चली है, तो संदीप सौरभ ने कहा कि देखिए 20 मिनट की बैठक वो अलग है और ये अलग है, यहाँ पे हम लोगों की जो है वो चर्चाएं हो रही थी कि क्या कुछ रणनीति होगा, लेकिन वो तो बिहार की बात थी, उसमें 12 मिनट में कैसे कर दिया आपने। इस तरीके की बातें जो है वो कही जा रही थी। अगर हम आगे बात करें तो देखिए पत्रकारों ने यह भी पूछा कि क्या महागठबंधन में कोई दिक्कत है, क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो देखिए संदीप सौरभ ने खुलासा कर दिया कि महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नजर आता है क्या, इस तरीके की बातें जो है वो कहते नजर आ रहे थे संदीप सौरभ। आगे भी जो और विधायक वहां मौजूद थे जिन्होंने पत्रकारों से बातचीत किया। अब देखिए इसी बीच अशोक महतो की पत्नी यानी अनीता देवी जो है उन्होंने भी पत्रकारों से बातचीत की और एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी जो संख्या है वो कम है, अगर हमारी संख्या कम भी है तो हमारे एक विधायक 10 विधायकों के बराबर है, आप इस तरीके की बातें जो है वो बिल्कुल ना बोलें। देखिए ये तो कहा ही, आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जनसंख्या है, ये जो उनके पास जनाधार है वो मशीनरी का है, लेकिन हमारे पास जो जनादेश है वो मशीनरी का नहीं है, वो हमारे लोग हैं। हमें जो चाहते हैं, जो हमारे मुद्दों पर वोट करते हैं, ये वो लोग हैं। आगे अगर हम बात करें तो यूजीसी की समर्थन को भी लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भले ही आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन हम यूजीसी का समर्थन जो है वो करते हैं और यूजीसी पे भी हम आने वाले समय में बोलेंगे और यूजीसी का भी मामला जो है हम उठाने का काम करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो उन्होंने नीट छात्रा मामले पर भी साफ तौर पर जो है वो सरकार को घेरने का काम किया है कि सरकार जो है वो बिल्कुल विफल है, बिहार पुलिस बिल्कुल विफल है, असक्षम है, इस तरीके की जो बातें हैं वो उन्होंने कहा है। और सबसे बड़ी बात, अंदर जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ रहा। देखिए अंदर में जो बैठक हुई उसमें सबसे बड़ा अगर रोड मैप रहा कि आने वाले विधानसभा सत्र का जो दिन है उसमें कैसे हम सरकार का गिराव करेंगे, क्योंकि अगर सरकार कोई बात कहती है तो उसमें कितना दम है, सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें कितना दम है, और आने वाले समय में जो सवाल जवाब होंगे उसमें क्या कुछ होगा, ये देखना तो दिलचस्प होगा ही। लेकिन तेजस्वी यादव की इस बैठक की बहुत अहमियत देखने को तो मिल रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक साथ जब सभी के साथ बैठक की है तो कहीं ना कहीं अपने विधायकों को नसीहत देते नजर आ रहे होंगे, उनको कुछ समझाते नजर आ रहे होंगे, उनकी बातों को सुना होगा तेजस्वी यादव ने, और कहीं ना कहीं अब इसको विधानसभा सत्र के दौरान लागू करने का काम करेंगे, यानी कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगे। वहीं महागठबंधन में सब एक साथ है, ये बातें बार बार कही जा रही हैं, लेकिन वहीं पर जो उनके विधायक हैं वो कह रहे हैं बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है, तंत्र की जीत है, और संख्या बल वाली बातें तो चल ही रही है। ये तो आपने एक खबर समझ लिया, लेकिन अनंत सिंह, जी हां, आपके मन में यह नाम लगातार चल रहा होगा। अनंत सिंह सबसे ज्यादा कल चर्चा के विषय में बने रहे, क्योंकि बेउर जेल से छूटते हैं और फिर जो है विधानसभा पहुंचते हैं, उसके बाद शपथ लेने का भी उनका वीडियो वैसे ही वायरल हो रहा है। जैसे आप कोई वीडियो आता है और तुरंत से लाखों करोड़ों टच करते हैं, वैसे ही विधानसभा में नीतीश कुमार का पैर छूकर अभिवादन करना, प्रणाम करना, उसके बाद शपथ ग्रहण करने का तरीका, फिर उसके बाद जो उनकी वेशभूषा थी, ब्लैक जैकेट, व्हाइट शर्ट पैंट, इसकी खूब चर्चा हो रही है। टीका, जो वो टीका किए हुए थे उसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन अनंत सिंह ने एक और बड़ी बात कही थी। देखिए ये तो अनंत सिंह का जो वहां पे सिलसिला था वो हमने बताया, लेकिन अनंत सिंह ने क्या कुछ कहा। अनंत सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हम निर्दोष हैं, हम बेगुनाह हैं और बेल भी मिलेगी। और देखिए एक और बड़ी बात है, अनंत सिंह से जब पत्रकारों ने पूछा कि गांव जाने का, घर जाने का मन करता है, तो अनंत सिंह ने साफ तौर पे कहा कि हम जज हैं, कि हमको पता है कि हम कब छूटेंगे, अपने ही अंदाज में जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन जैसे ही अनंत सिंह से विपक्ष के बारे में पूछा गया तो अनंत सिंह ने कह दिया कि तेजस्वी यादव को दूसरे पार्टी से लड़ना होगा टिकट लेकर, यानी कि विपक्ष की हालात जो है उसको लेकर अनंत सिंह ने तंज कसा है। वहीं पर मीट मामले पर भी उन्होंने कहा कि जांच जो है वो चल रही है, यानी कि अनंत सिंह जो है साफ तौर पर विपक्ष पर हमला बोला है। अनंत सिंह ने, अनंत सिंह का साफ तौर पर कहना है कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, कोई भूमिका नहीं है उन लोगों का, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो क्या पूछेंगे। और अनंत सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव जो है उनको दूसरे पार्टी से जो चुनाव है वो लड़ना पड़ सकता है। अब इस खबर में
आपको हमने वो सभी जानकारी देने का काम किया कि आखिर तेजस्वी ने क्यों अचानक बैठक बुलाई, महागठबंधन में टूट हो गई है क्या, अनंत सिंह ने क्या कुछ बोला, बजट में क्या हुआ, सब कुछ हमने आपको बता दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।